हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और बच्चों ने यहीं पे शोर मचा रखा है और सुबह से देखो कोई भी काम अच्छे से नहीं हुआ है। बस खाना पीना सबसे अच्छा हुआ है आज, क्योंकि सारे बच्चे घर थे और जिस टाइम खाना बनाया उसी टाइम सबने खाया। और अब देखो बाहर खेल रहे हैं, क्या क्या विघ्न मचा रहे हैं ये बच्चे, क्या क्या कर रहे हैं। ये मेरी पिन क्यों ले रखी है? नहीं, हम नहीं देंगे। मेरे को दे। नहीं देंगे। ये भी मेरी है, ये भी दो। टांका उधेड़ने की। ये इंटरलॉक में धागा डालने वाली है, दे दो। नहीं दूंगा। दे दो नीले से, कोई लाइक नहीं करेंगे। नहीं। लो। शक्ल देखो इसकी। लो, लो, लो। नीले से ऐसे मत करो। ये देखो, ये मेरी इंटरलॉक मशीन की चिमटी है, ये दे दी इसने। तो आप वीडियो को लाइक कर दो। क्या देखा है पहली बार? आज मैं ये वाला सूट बना रही हूँ। तो मैंने इसका ये बुकरम वगैरह तो पहले चिपका के रख ली थी परसों, और अस्तर कटिंग कर लिया था। और ये जो फ्रंट पार्ट है ये मैंने अभी कटिंग कर लिया, लेकिन बैक कटिंग करने के लिए बिजली नहीं आ रही है, तो मैं इसको कैसे कटिंग करूं? तो ये बिना प्रेस के वैसे तो ठीक है ये, लेकिन थोड़ा फुला फुला सा कपड़ा है, बिना प्रेस के जमाने में थोड़ी दिक्कत होती है इसको। लेकिन यहाँ से बराबर ही लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको रख के कटिंग कर लेती हूँ। बैक तो कटिंग करना ही पड़ेगा, बाकी तो तैयार है कटिंग सारी। बस इसका गला कटिंग करना है, आर्म होल कटिंग करना है। इसके बाद इस सूट की कटिंग हो जाएगी। तब तक लाइट आएगी जब तक मैं इस कुर्ती को सील देती हूँ। और हाँ, मेरी बैठने की सीट दिखाती हूँ आपको। अगर किसी के रीढ़ के हड्डी के नीचे जो मणिया होता है, जिसको बोलते हैं कि बैठने से दुखती है, ये रीढ़ की हड्डी के जो बिल्कुल नीचे की साइड वो दुखता है, तो ये वाली सीट यूज कर लीजिए। मैंने भी ये वाली सीट यूज की है। ये देखो, ये स्कूटी की ट्यूब है टायर वाली, और इसमें हवा भर के मैंने यहाँ पे रख ली। इसमें दबा ली मैंने, बार बार उठानी नहीं पड़ेगी। तो ये देखो, एक साइड से मोटी हो गई है ये पहले से मोटी थी एक साइड से। और कुछ ये होता है कि मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ तो ये एक साइड से फूल गई है, लेकिन यहाँ पे बैठने से रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होता, जो नीचे कमड़िया होता है हड्डी के। और ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। मुझे लग रहा है कि जैसे कोई चूल्हे पे खाना वाना बनाते हैं, वहां पे पाटड़ी पिड्डा जो भी लेके बैठते हैं ना, उसके लिए भी ये ट्यूब अच्छी रहेगी। तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। 200 रुपए की आ जाती है। और उनको बोलना कि बैठने के लिए जो ट्यूब होती है ना वो दे दो। स्कूटी टायर वाला कोई भी हो, वो उनके पास होती है तो वो दे देंगे। और बहुत ही कंफर्टेबल है, कहीं से चुभ नहीं रही है। जिस साइड बैठते हैं उस साइड ये लचक जाती है, ऐसे अच्छी रहती है। और हाँ, एक कमेंट भी और आया था कि मेरे फेस के बारे में, कि आपका फेस बहुत साफ हो चुका है, पहले छाइयाँ थी तो कैसे खत्म हुई, क्या लगाया आपने? तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मैं सिर्फ सिंपल पानी से नहाती हूँ, कभी साबुन भी नहीं लगाई मैंने, फेस वॉश यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया। ये अपने आप ही खत्म हो जाती है। जितना ज्यादा साबुन क्रीम जितना भी लगाओगे ना, उतनी ज्यादा ये खराब होती जाएगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। अगर मेरे तरीके से आप नहाओगे, सिंपल पानी से रगड़ रगड़ के नहाओ, और फेस साफ हो जाएगा थोड़े दिन बाद। तो ये बात सच है कि मैं कभी भी साबुन वगैरह यूज नहीं करती, फेस वॉश क्रीम कोई भी चीज यूज नहीं करती, सिवाय बिंदी के और थोड़ी सी 5 रुपए वाली लिपस्टिक के अलावा कुछ भी यूज नहीं करती मैं। तो आप भी ऐसे ही करा करो, खर्चा कम करा करो भाई। और अभी तो बिना लाइट के सिलने में बड़ी दिक्कत होती है मेरे को। इसको मैं कटिंग कर ही लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे कटिंग करती हूँ। अब मैंने इसको पहले पाड़ लिया था, देखो पाड़ा हुआ है ये कपड़ा, पाड़ के बिल्कुल बराबर कर लिया। अब यहाँ से क्रीज लग जाती तो और अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे क्रीज नहीं लग रही है। और मैंने अस्तर पहले से कटिंग करके रखा हुआ है, ये देखो 2 सूटों का अस्तर मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है। तो ये इसका बैक है,
ये रख के हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसको पहले ऐसे फोल्ड करो, अब इसको ऐसे रख लिया, ये देखो बिल्कुल बराबर आ गया। बराबर आने के बाद यहाँ से कट लगा दिया। यहाँ से कट लगाने की वैसे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमें गला कटिंग करना है। बैक गला जितना भी आपको कटिंग करना है ऐसे कटिंग कर लो, और इसके बाद आर्म होल कटिंग कर लो। अब बिजली होती है तो हम इस पे कर लेते हैं प्रेस। प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्रीज जम जाती है, लेकिन बिजली के बगैर हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे चौक से, क्योंकि इस क्रीज के साथ सूट की भी जो बीच की क्रीज है वो मिलानी है। ये देखो खिसक गया, ये मेरा हाथ लग गया इस पे। बिल्कुल बराबर था, उसी टाइम कर लेना था मेरे को। ये यहाँ पे ऐसे चौक लगा लेंगे एक दो जगह पे, तो बीच की जो क्रीज है वो इस निशान से मिलके और यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। तो और इस पे जो प्लेट के निशान लगाए हैं वो भी कपड़े में लेने हैं, तो यहाँ पे लगा लेंगे। और बैक प्लेट थोड़ी लंबी होती है, फ्रंट यहाँ तक थी, बैक यहाँ तक लगानी है, तो ये मैंने निशान लगा लिए और ये हो गई कटिंग। तो इस तरीके से आप भी अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने लिए ये ट्यूब ले सकते हैं बैठने के लिए, तो ये कंफर्टेबल रहेगी। और ऐसे आप मशीन ले सकते हैं जो सिलाई करने में। हाँ, इसके लिए भी एक कमेंट आया था कि ये मशीन कितने की है, तो ये मैंने उस टाइम ली थी 3 साल हो गए, 22,500 की। तो कहीं पे 22,000, कहीं पे 23,000 की मिल जाती है, कहीं पे 22,500 की, कहीं पे 24-25 तक भी इस मशीन के ले लेते हैं रेट। वो अलग अलग जैसे शहर के हिसाब से रेट चलता है इसका, कौन से शहर में कितने की है। और ये लगती है बिजली में ऐसे। अब बिजली नहीं है सुबह से, और इन्वर्टर पे चला रही हूँ मैं इसको, तो इन्वर्टर पे भी ये स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं सिल लेती हूँ कुर्ती। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।